Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे संवाद लेखन। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि संवाद लेखन किसे कहते हैं। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं या एक दूसरे से संवाद करते हैं, अपने भावों और विचारों को वह व्यक्त करते हैं, और जो संवाद होता है उसमें जितना सजीव होगा, सामाजिक और रोचक होगा, उतना ही अधिक जो है वह आकर्षक लगेगा। उसके प्रति लोगों का खिंचाव उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अच्छी बातें कौन सुनना नहीं चाहता। जब हम अच्छे से किसी से बात करते हैं तो उसको ही संवाद कहते हैं। और वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी जो अच्छी बुरी बातें, वो सब उसमें हम जो है उसका स्थान रहता है। जब हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो अच्छी बातें कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, वो एक संवाद के ज़रिए होती हैं, बातचीत के द्वारा होती हैं। इससे जो है बच्चों में तर्क की शक्ति उत्पन्न होती है। नाटकों में वार्तालाप का अपना एक जो है स्थान होता है। जैसे इसमें रोचकता, प्रवाह और स्वाभाविकता होनी बहुत ज़रूरी होती है। व्यक्ति वातावरण और स्थान के अनुसार भाषा को जो है करता है। जैसे अगर मान लो मुझे किसी छोटे बच्चे से बात करनी है तो मेरा बातचीत का तरीका अलग होगा, मेरे संवाद उसके साथ अलग होंगे। अगर मैं किसी बड़े इंसान से बात करती हूँ तो मेरे बात करने का तरीका अलग होगा। अगर मैं किसी अपने दोस्त से बात करूँगी तो उससे मेरे बात करने का तरीका अलग होगा। तो ये संवाद जो है वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है किस पर, कि हम किससे बात कर रहे हैं। और संवाद में वाक्यों में जो है वो स्वाभाविकता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वाक्य और कठिन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं वार्तालाप में तो वो सही नहीं लगता, वो उससे जो है बनावटीपन लगता है। और संवाद लेखन जो है, जैसे आपने देखा होगा नाटक, रेडियो में नाटक आप सुनते हैं, एकांकी तथा जो कथा कहानी लिखने में जो है अगर संवाद अच्छा होगा तो वो और अच्छे लगेंगे। कहानी, कथन जो भी है, सब चीज़ें जितने अच्छे संवाद होंगे लोग उसको उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है कि किससे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि जैसे अध्यापक और छात्र के बीच अगर हम बातचीत देखते हैं तो अध्यापक की भाषा जो है वो छात्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित होगी और सही प्रकार से उनका संवाद होंगे। और अगर हम एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में देखते हैं तो उनमें भी काफ़ी अंतर होगा। इसी तरह दो मित्रों या दो महिलाओं की भाषा जो है वो भिन्न होगी। दो व्यक्तियों जो एक दूसरे के शत्रु हैं उनकी भाषा बिल्कुल अलग होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति के अनुसार ही जो है हम संवाद लेखन लिखते हैं। संवाद लेखन में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि वाक्य रचना सजीव हो, शैली उसकी जो है वो सरल हो, भाषा जो है आसान हो, कठिन शब्दों का प्रयोग उसमें कम से कम हो। संवाद लेखन के जो वाक्य हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना हो, संक्षिप्त हों और प्रभावशाली हों। मुहावरेदार भाषा जो है वो काफ़ी रोचक लगती है। तो बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि अच्छे संवाद लेखन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी संवाद रचना के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक हों। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात, संवादों में रोचकता एवं सरलता हो। तीसरी ध्यान रखने योग्य बात, इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो, उसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो। चौथी ध्यान रखने योग्य बात, संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। पांचवी ध्यान रखने योग्य बात, संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। छठी ध्यान रखने योग्य बात, प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग, विनोद का समावेश होना चाहिए।
सातवीं ध्यान रखने योग्य बात, यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ रोगी और वैद्य के बीच संवाद किस प्रकार का होना चाहिए। रोगी औषधालय में प्रवेश करते हुए, वैद्य जी नमस्कार। वैद्य, नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। रोगी, पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य, घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवाई देता हूँ, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। रोगी, आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता, सारा दिन पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। वैद्य, चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रोगी, कृपया खाने को बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। वैद्य, फल खूब खाइए, ज़रा खट्टे फलों से परहेज़ रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। रोगी, बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ। वैद्य, शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। रोगी, अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा। वैद्य, अच्छा नमस्कार। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार रोगी और वैद्य के बीच संवाद लेखन होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक और उदाहरण द्वारा और अच्छे से समझाती हूँ। आइए देखते हैं सब्जी वाले और ग्राहक का वार्तालाप। ग्राहक, ये मटर कैसे दिए हैं भाई। सब्जी वाला, ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताज़ा। ग्राहक, भाव तो बताओ। सब्जी वाला, बेचे तो 15 रुपये किलो हैं, पर आपसे 12 रुपये ही लेंगे। ग्राहक, बहुत महंगे हैं भाई। सब्जी वाला, क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। ग्राहक, फिर भी कुछ तो कम करो। सब्जी वाला, आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी, कहिए कितने तोल दूं। ग्राहक, 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी। सब्जी वाला, टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे। सब्जी वाला, 5 रुपये किलो दे रहा हूँ। ग्राहक, अच्छा दे दो, आधा किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। सब्जी वाला, ये लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक, कितने पैसे हुए। सब्जी वाला, सिर्फ 50 रुपये। ग्राहक, लो भाई पैसे। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से ग्राहक और सब्जी वाले के बीच संवाद मैंने आपको बताया। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि संवाद लेखन किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लर्न इजी, सब्सक्राइब लर्न इजी चैनल।